फाइनल क्वेश्चन जो है प्रभु, कि चलिए ठीक है। ये मेडिटेशन और भगवत गीता की टीचिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो वैदिक, बाकी जो वैदिक प्रिंसिपल्स आप बताते हो, सिंपल लिविंग है, आप बोलते हो कि जैसे बहुत ही ग्लिटरिंग वाली लाइफ नहीं होनी चाहिए, इन सब वैदिक ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनका आज के जमाने के अंदर क्या यूज है? यस ब्रो। भाई हमें तो क्यों क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मजे करें और हम जो है जो हजारों लाखों रुपए खर्च करें और हम जो है बहुत ही कॉस्टली ऑर्नामेंट्स पहने, कॉस्टली गैजेट्स रखें? क्यों हमें सिंपल लाइफ रहनी चाहिए? नीड बेस्ड लाइफ क्यों जरूरी है? यस यस ब्रो, तो इसका मतलब एक ही है कि हम लोग अगर इसको देखें तो इंटेलिजेंट जो जो पर्सन होगा, हम लोगों के स्कूल में भी ये वो टीचर्स वो बताते थे, और फिर प्रभुपाद जी इसको वैदिक उससे बिल्कुल कंफर्म वो करके वो बताते हैं कि जो भी इंटेलिजेंट है वो केवल अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वो सामने वाले ने जो गलतियां की हैं उनसे भी सीखता है। तो हम ऐसा देखते हैं हमारे समाज में भी, आसपास भी ऐसे कई लोग हैं जो इतना लेविश आपकी लाइफ। आपकी आवाज कट रही। हर्ष प्रभु नॉट ऑडिबल। हाँ हाँ, अभी आ रही है क्या? हरे कृष्णा। हरे नहीं, कृष्ण वो ब्रो। हरे स्वरूप कृष्णा। प्रभु की उसमें दिक्कत है, मुझे तो सही आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, मेरे को तो आपकी क्लियर आ रही है ब्रो। मेरे मुझे तो को भी बिल्कुल भी दोनों नहीं की सुना क्लियर आ था। रही है। अभी तो मुझे भी दोनों की आ रही है। अच्छा अच्छा। तो आप कुछ बोल रहे थे प्रभु, सॉरी यस यस ब्रो, मैंने तो मैं इंटरप्ट किया। वही कह रहा था कि हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो कि बहुत लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं और उसके बाद भी मतलब सब पैसा खर्च करते हैं, रोजाना रात में पार्टी करते हैं, या सुबह लेट उठते हैं और खूब खूब ड्रिंकिंग करते हैं। और हम उनकी लाइफ को देखकर ये जान सकते हैं कि वो कितना खुश हैं, इसके बाद सब कुछ अपने मन का करने के बाद, सब कुछ मतलब पूरा लेविश लाइफस्टाइल जीने के बाद वो लोग खुश हैं या नहीं। तो हमें ये समझ में आएगा कि उनमें से कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि वो लाइफस्टाइल से खुश हो, चाहे वो कितना ही इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वो अपना लाइफ के बारे में कितना ही बढ़ चढ़कर वो दिखा दे कि मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक्चुअल में अगर आप उससे पूछने जाएंगे कि भाई तुम्हें कोई दुख है या तुम बहुत, तो वो इफ ही इज ट्रूथफुल वो आपको सच बताएगा कि वो भी दुखी है। तो ये लाइफस्टाइल से, इससे आपका कोई रिलेशन नहीं है कि आपके जीवन में मतलब सुख या दुख नहीं आएगा, वो साइकिल तो चलता ही रहेगा। और अगर हम ऐसे ही करके कि अभी मेरे पास बड़ा घर और फिर वो बहुत बड़ा और वो उसके बड़ा एक महल आ जाए, तो एक एक जो माइजर है या जो एक लालची आदमी है उसके लिए पूरी दुनिया का सोना भी अगर हो ना उसके पास, तब भी उसको लगेगा कि नहीं यार, ये काफी नहीं है, मेरे को स्वर्ग का सोना भी मिल जाए। तो वैसे वो लालच को बढ़ता ही रहेगा। और एक्चुअली में हम जब बॉडी छोड़ोगे, तब फिर वही है, आपका तो कुछ था ही नहीं, तो फिर वो रहेगा ही नहीं आपके पास। तो सिंपल लाइफस्टाइल में हम आराम से अपना जीवन निर्वाह भी कर सकते हैं, और आप पे जो डिपेंडेंट है उनको भी आप आराम से वो पाल सकते हैं। और इतना लेविश लाइफस्टाइल से हम अपना स्पिरिचुअलिटी का जो है उसका नुकसान ही करेंगे। और भी बल्कि अगर आपके पास भगवान की दया से इतना है, तो हमें उसे भगवान की सेवा में ही लगाने का वो प्रयास को करना चाहिए कि प्रीचिंग में लगाएं, उस पैसे को मंदिर के वो निर्माण में लगाएं, तो हमारा भी लाइफ सुधरेगा। हेमंत प्रभु वुड लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, वो जैसे हर्ष प्रभु ने बोला उसका एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे फोर्ड बहुत बड़ी कंपनी है एक, तो उसके वो प्रभु हेनरी फोर्ड ही नाम है ना प्रभु उनका? नहीं नहीं, उनका नाम अमरीश दास है। वैसे वैसे उनका नाम था अब्राहम फोर्ड। अब्राहम फोर्ड, एम तो आई वो जो राइट हर्ष फोर्ड। प्रभु, एम आई यस राइट? यस यस ब्रो। अब्राहम, अब्राहम ही था ना उनका नाम शायद। मेरे को तो याद नहीं है, हाँ मतलब इब्राहिम याद नहीं है, तो अमरीश अमरीश दास ही याद है। हाँ, अमरीश प्रभु बोलते हैं उनको, बट वो यस यस हेनरी फोर्ड के पोते थे। हाँ, तो जो फोर्ड जो कंपनी जिन्होंने है फोर्ड कार कंपनी की, बनाई थी उनके पोते हैं। यस। तो उनके वो ग्रैंडसन है, वो अभी मायापुर में बहुत बड़ा टेम्पल बना रहे हैं। बहुत उनके पास मतलब इतने रुपए उनके पास कि वो भी अपनी लेविश लाइफ जी सकते थे, बट वो उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मंदिर बना के। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप अगर लेविश तरीके से लाइफ नहीं जिएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो जैसे कल
कल या परसों आप बात करे थे, वही बात था कि अगर हाथ पेट को खाना खिलाएगा तो वो खुद भी सेटिस्फाई रहेगा। तो अगर आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि यार मेरा सारा पैसा उड़ गया, मेरे को तो मजा ही नहीं आया। अगर भगवान की सेवा में उसको लगाएंगे तो आप खुद अंदर से भी सेटिस्फाई रहेंगे। वेरी गुड एग्जाम्पल प्रभु, वेरी पर्टिनेंट एग्जाम्पल। यस प्रभु। एंड उनका नाम एल्फ्रेड फोर्ड है। तो इट वाज ए वेरी वंडरफुल डिस्कशन। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि अगर हम सिंपल लाइफ जिए, अगर हम अपने प्यूरिफिकेशन पे ध्यान दें माइंड, क्योंकि अल्टीमेटली हम खुश या दुखी रहेंगे, हमारा मेंटल स्टेट कैसे है, मेंटल इक्विलिब्रियम कैसा है हमारा, हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा हम हैप्पी हैं कि नहीं है। एक महल में रह के भी आदमी एकदम, उसकी पैथेटिक सिचुएशन हो सकती है, भले वो महल में रह रहा हो, एकदम अशांत है। कृष्ण भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम, कि वहां पे रह के भी पूरा एंग्जाइटी में है, सदा समुद्विग्न धियाम, अगर पूरा एंग्जाइटी में अगर हैं हम, तो फिर हम कहीं भी रहे कोई फायदा नहीं है। बट अगर एक पर्सन नॉर्मल भी लाइफस्टाइल जी रहा है बट वो सेटिस्फाइड है तो खुश रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं किसी खेत के अंदर कई किसान होते हैं, बहुत खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी लाइफ से एकदम, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं। सो इस हिसाब से अगर हम इन वैदिक प्रिंसिपल्स को लेंगे, चैंटिंग को लेंगे और भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को लेंगे, तो हम डेफिनेटली हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी स्टडीज है, हमारा जॉब है, कोई भी चीज है, उन सबके अंदर हम बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन सभी के अंदर बहुत सहायता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ घर छोड़ना है, घर से अलग जाके कुछ अलग प्लेनेट से आए हुए लोग करते हैं। साधारण लोग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवान मनोभी, जिस स्थान पे हम हैं वहीं पे रह के एकदम अपने परिवारजनों के साथ, अपनी पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सब उनके साथ में रह के बहुत ही सुखद, बहुत ही अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। और शिला प्रभुपाद ने इस पे एम्फेसिस डाल के कहा है कि हर इंसान, इवन बच्चा भी इसको आराम से कर सकता है, बाकी सबका तो कहना ही क्या है। तो ये बहुत साधारण, सरल और एकदम फुल प्रूफ मेथड है खुशी जीवन बिताने का। सब लोग आइए हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि हम इस तरीके की जिंदगी जी पाए। और हम बहुत आभारी हैं, आज हम जो भी आपसे नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ कृष्ण कृपा मूर्ति, हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की दया की वजह से कर रहे हैं। उन्होंने इतना कष्ट लिया इस नॉलेज को पूरी दुनिया को देने के लिए। हिज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द वैदिक विलेज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।